अगला जन्म हमें कैसा मिले ये हम पर निर्भर करता है। ये भगवान चूज नहीं करते हैं, ये हमारे कर्म चूज करते हैं। हमारे कर्मों के हिसाब से भगवान हमें वही चीज दे देते हैं। वो कहते हैं ठीक है बच्चा तू ये करके आया है तो ये ले तेरे लिए बहुत है। तो उसमें मैं आपको पिक्चर्स भेजूंगी, आप उसको पढ़ने की कोशिश करना। उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा बताया है कि सत्व गुण में जो लोग रहते हैं, जो प्योर 100% सत्व गुण में रहते हैं, सत्व गुण के गुण भी बताए हैं उन्होंने कि क्या गुण होते हैं, तो वो लोग सीधे कहते हैं, भगवान कहते हैं कि वो मेरे धाम आते हैं, वो फिर मुझ में विलीन होते हैं, वो मेरे धाम आते हैं। जो लोग सत्व गुण में भी रहते हैं लेकिन वो रजोगुण में भी बहुत रहते हैं। देखो रजोगुण में हमें क्यों रहना पड़ता है, क्योंकि जब हम संसार में रहते हैं, संसार में हम लोगों के जैसे हस्बैंड भी हैं, हमारी वाइफ भी है, हमारे बच्चे भी हैं, हमारे पेरेंट्स भी हैं, हमारे सिबलिंग्स भी हैं, सब हैं, राइट। तो जब हम इस तरीके से उसमें दुनिया में रहते हैं, संसार में रहते हैं, एक संसारी इंसान की तरह रहते हैं, तो अल्टीमेटली फैमिली के साथ हमें निभाना है। फैमिली के साथ निभाने के लिए हमें उनके हिसाब से चलना भी पड़ेगा। फैमिली के साथ निभाने के लिए अगर हम अर्निंग पर्सन है तो हमें अर्न भी करना पड़ेगा, यानी कार्य भी करना पड़ेगा, कमाना भी पड़ेगा, ये सब कुछ भी हमें करना पड़ेगा। और जब इतना कुछ हम कर रहे हैं तो हम सत्व गुण में रहते हुए भी थोड़े बहुत रजोगुण में आते हैं। और कई लोग क्या करते हैं, टोटली रजोगुण में आ जाते हैं, फिर तो वो सिर्फ भागते रहते हैं, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, भाड़ में गया सत्वगुण। तो जब लोग बहुत ज्यादा रजोगुण में आ जाते हैं लेकिन वो गलत कार्य नहीं करते, यहां पर एक पॉइंट ये भी है कि किसी को टॉर्चर नहीं कर रहे, किसी को दुखी नहीं कर रहे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं कर रहे, रजोगुण में है लेकिन किसी को नुकसान नहीं कर रहे, लेकिन इस वजह से उनके ऊपर सत्व गुण का भी थोड़ा बहुत असर रहेगा। और जब इस तरीके के जो ह्यूमन होते हैं, उनका जब मृत्यु के बाद अगला जन्म होता है वो फिर इंसानों में होता है, लेकिन वो किस तरह के रजोगुण में रहे, सत्व गुण का कितना इम्पैक्ट उनके ऊपर रहा, उस हिसाब से उनकी वो योनि सेलेक्ट होगी। योनि मीन्स कि वो किसी ब्राह्मण के घर पैदा हुए, किसी अनपढ़ के घर पैदा हुए, किसी अमीर के घर पैदा हुए, किसी भिखारी के घर पैदा हुए, एक ही नक्षत्र पे एक ही क्षण हजारों बच्चे जन्म लेते हैं, कुछ अमीरों के घर, कुछ राजाओं के घर, कुछ नेताओं के घर, कुछ भिखारियों के घर। एक ही मुहूर्त होता है जब इतने बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन तब भी देखो वो अपने कर्म के हिसाब से अलग अलग योनि को प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से वो कहते हैं कि वो उस कर्म के हिसाब से कि कितना वो रजोगुण में रहे, कितना वो सत्व गुण में रहे, उस हिसाब से उनकी योनि डिसाइड होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 100% तमोगुण में रहते हैं, उनके लिए रजोगुण थोड़ा बहुत मैटर करता है, सत्व गुण बिल्कुल मैटर नहीं करता। और उन्हें पैसा कमाना है, अगर वो किसी का खून करके भी कमा रहे हैं तो भी उन्हें कोई परवाह नहीं है, अगर वो किसी को लूट पाट रहे हैं तो भी कोई परवाह नहीं है। और ऐसी मतलब और भी जो चीजें होती हैं, गलत काम जिसको बोलते हैं टोटली तमोगुण में, वो नॉन वेज भी खा रहे हैं, वो लगातार जीव हत्या भी कर रहे हैं, वो लगातार मतलब वो ड्रिंक फ्रिंक जो कुछ करते हैं वो सब भी कर रहे हैं, ठीक है। जब वो लोग इतना कुछ कर रहे हैं और कंप्लीटली तमोगुण में रह रहे हैं, तो वो लोग, उन लोगों की जो योनि भगवान ने डिस्क्राइब करी है वो करी है फिर आगे कीड़े मकोड़ों की। कीड़े मकोड़े हो गए, चाहे वो अब आप देख लीजिए नाली का कीड़ा हो गया, टॉयलेट का कीड़ा हो गया, किसी तरीके का और उड़ने वाला कीड़ा हो गया, चींटी हो गया, मक्खी हो गया, वॉट एवर यू से, जो भी कीट पतंगे और बिल्कुल निम्नतम योनि के जो कीट पतंगे होते हैं उसमें फिर उस व्यक्ति का जन्म होता है। और उसकी क्रुएलिटी, उसकी क्रूरता और उसका इस तरीके का जो बिहेवियर है, उस हिसाब से वो फिर उससे थोड़ा सा ऊंचे वाले योनि में बेशक जाते हैं, लेकिन वो होती गंदी योनि है। जैसे कहते हैं कि सॉरी मैं इस समय ये सब चीजें यहाँ डिस्कस पूरे तरीके से नहीं करूंगी क्योंकि वो अच्छी नहीं है, कईयों को बुरी भी लग सकती हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि आपको किसी भी जानवर की योनि मिल सकती है। आप कौन से कर्म से कौन से जानवर की योनि मिलेगी वो एक अलग इशू है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। इन शॉर्ट बात यहाँ पर आकर खत्म होती है कि हमारे खुद के कर्म, हमारा खुद का रहन सहन, हमारे खुद के विचार ये डिसाइड करते हैं कि हमें अगला जन्म कैसा मिलना है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं दूंगी आपको अब वो उसमें गुण भी पढ़ना कि उनमें से कौन कौन से गुण आप में हैं, कौन कौन से नहीं हैं।
और अपने गुणों को अगर आप बदलना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका तो यही होता है ना कि साधारण बन के रहो, शांत बन के रहो, और बाकी जिसको बोलोगे कि अपने अंदर जाओ। मतलब बाहर जाने का तो सभी प्रयास करते हैं कि बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चल के देखते हैं। जैसे कोरोना ही हुआ तो कितने लोग कहते हैं अरे क्या हम तो घर के अंदर बंद हो गए। अरे भगवान ने बंद करने का मौका दिया है तुम्हें कि अब बाहर नहीं जा सकते तो अंदर जाओ। लेकिन अंदर मुझे लगता है कि बहुत कम लोग गए हैं उन दिनों। मेरे ग्रुप के लोग गए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत सारे मेंबर्स गए हैं अंदर। अंदर जाने से लोगों को डर लगता है, आप मानेंगे। डर क्या लगता है कि आप जितना अपने अंदर जाएंगे ना, आंखें बंद करके आप एकदम शांत होके बैठ जाएं। सबसे अच्छा तरीका होता है, कई बार कहते हैं ना कि आप शांत हो, आप कोई भी एक मुद्रा चूज कर लें, कोई भी एक मुद्रा, आप उस मुद्रा को लगाएं और आप शांत होकर बैठ जाएं। कुछ मत करें, जो विचार आ रहे हैं आने दें, जाने दें, आने दें, जा रहे हैं जाने दें, बस उसमें इन्वॉल्व ना हो। कुछ नए मेंबर्स हैं, मैं इसलिए उसमें बता देती हूँ इन्वॉल्व होना किसको बोलते हैं। छोटे से उदाहरण से मैं पुनः एक बार समझा देती हूँ। आप अपने घर में बैठे हैं, सडनली आपके घर में कोई मेहमान आता है और आप कहते हो अरे ये मेहमान आ गया। आप उस मेहमान को खूब उसकी आवभगत करते हो, उसको चाय पानी पिलाते हो, उसको नाश्ता कराते हो, उसकी खूब सेवा करते हो, पूरा उसको सत्कार करते हो। तो क्या होगा, वो मेहमान अगली बार दोबारा आपके घर आना चाहेगा ना, क्योंकि उसे लगेगा कि देखो मैं इनके घर गया, इन्होंने मेरी कितनी आवभगत करी। और इसी तरीके से वो मेहमान अगर आपके घर आए और आप उसको पानी भी ना पूछें, आप मुंह उधर करके बैठ जाएं, वो उधर बैठे आप उधर बैठे हैं, आपने ना उससे चाय पानी पूछा, ना आपने उससे कुछ और पूछा कि हाउ आर यू, आपने हेलो तक नहीं बोला उसको, तो क्या होगा। अल्टीमेटली अगली बार अगर उस व्यक्ति को आपके घर आना होगा तो वो 1000 बार सोचेगा मैं जाऊं या ना जाऊं। ये तो मेरे से सीधे मुंह बात नहीं करती है, ये इसने तो मुझे पानी तक नहीं पूछा, तो वो आपके घर नहीं आना चाहेगा। सेम यही चीज हमारे विचारों के साथ होती है। आपने ज्ञान मुद्रा लगाई, आप बैठ गए, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये किसी ने कुछ लिखा था नॉनवेज ड्रिंक वाला, मुझे समझ नहीं आया। अभी मैं आपको मौका देती हूँ, अभी हम बात करेंगे इस बारे में। आपने ज्ञान मुद्रा लगाई, आप बैठ गए, अब आप अपने अंदर चले गए, आप अपने अंदर झांकने का प्रयास कर रहे हैं। अचानक आपके मन में एक विचार उत्पन्न होगा, तेरे को याद आएगा अरे आज मेरे पति ने ना मुझे ये बात करी थी, मेरी सास ने ना आज ये बात करी थी। अब क्या होगा, मेहमान की तरह, वो एक मेहमान की तरह विचार आपके यहाँ पे आया है। जैसे ही वो विचार मेहमान की तरह आया, आपने उसको पोषण देना शुरू कर दिया, आप उसमें उलझ गए। आपने जैसे मेहमान को चाय पानी पूछा था ना, वैसे ही आपने इसको बोला अरे हाँ मेरे पति ने मुझे कहा था, बिल्कुल अच्छी बात नहीं थी, मैंने ऐसे जवाब नहीं दिया, मुझे ना उस समय ये जवाब देना चाहिए था। हाँ मेरी सास ने भी ये बात करी थी, मुझे वो जवाब देना चाहिए था। यानी कि जैसे आपने उसकी आवभगत करी थी मेहमान की, आपने अपने इस विचार की आवभगत कर ली। अब ये विचार बार 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 आपके सामने आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वो यहाँ पर उसको पोषण मिल रहा है। यही जैसे आपके मन में विचार आएगा, आप साधना में बैठे हैं, बिल्कुल शांत बैठे हैं, आपके मन में विचार आएगा अरे आज मेरे पति ने ये कह दिया था, आप बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, आप कहेंगे भाड़ में गया, तू आया है भाड़ में गया, आप बैठे रहेंगे। आप बिल्कुल नहीं बोलने, सोचेंगे मेरे पति ने ये कहा था, मुझे उसको ये जवाब देना चाहिए था, मुझे उसको ऐसे करना चाहिए था, मुझे उसको वैसे करना चाहिए था। तो क्या होगा उससे, वो विचार आपका वहीं का वहीं दब जाएगा और चुप होके बैठ जाएगा। दूसरी बार पुनः वो कोशिश करेगा आने की, वो फिर आपके मन में आएगा, याद है तेरे पति ने तुझे ये कहा था। आप फिर भी उसको इंटरटेन मत करो, बिल्कुल इंटरटेन मत करो, बोलो तू भाड़ में जा, मैं तुझे पानी भी नहीं पूछ रही। जैसे एक आपने एक मेहमान के साथ किया बुरा व्यवहार, आप थोड़े दिन अपने विचारों के साथ इस तरीके का बुरा व्यवहार करिए। धीरे धीरे विचार आपके घर आने से पहले सोचेंगे, जैसे वो मेहमान आपके घर आने से पहले सोचता है ना कि मीन्स आपको जाए या ना जाए, क्योंकि आप तो उसकी बेइज्जती कर देते हैं, आप तो उससे बात ही नहीं करते हैं, तो वही चीज होगी फिर आपके साथ, आपके थॉट्स के साथ। तो दिस इज द इजिएस्ट वे अपने आप को डीप अंदर ले जाने के लिए। तो आपने अपने परिवार को अच्छे संस्कार देने हैं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, तो आपको अपने आप को पहले चेंज करना है, आपको अपना गुस्सा शांत करना है। गुस्से के लिए क्विक शिफ्ट हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं वहां आज नहीं करूंगी। दूसरा मैंने बताया कि अपने अंदर जाओ, डरो मत। होता क्या है कि जब हम अंदर जाने का प्रयास करते हैं ना, हमने अपने थॉट्स को भी ब्लैंक कर दिया, खाली हो गए। हम खाली होके हम जैसे अंदर जाएंगे ना, तो हमें अपना अंदर खालीपन नजर आएगा। और आप जानते हैं जिस इंसान को अपने अंदर खालीपन नजर आ जाता है ना,
उस इंसान का उस खालीपन में सबसे पहले अहंकार मरता है, उसकी ईगो मरती है। और ईगो मर जाए इस चीज से लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक आदत पड़ चुकी है, एक मेंटल लेवल बन चुका है ईगो में रहने का, अपने अहंकार में जीने का। मैं ये हूं, मैं ये हूं। जब तक आप मैं खत्म नहीं करोगे, जब तक आप मैं से हम पर नहीं पहुंचोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। एक बहुत अच्छा इंग्लिश में एक उदाहरण आता है, आई जानते हैं ना, आई से इंक पॉट, तो आई से बनता है इलनेस, ठीक है। आई के आगे आप अगर डबल एल एन ई एस लगाओगे तो इलनेस, यानी कि अगर आप सिर्फ आई यानी कि मैं में जियोगे तो हमेशा बीमार रहोगे, शारीरिक भी और मानसिक भी। यहीं अगर आप आई को दबा दो और आई की जगह आप लिख दो वी, WEV, वी मीन्स हम। आपने वो मंत्र भी सुना है ना, जब गुरु शिष्य भी बैठते हैं या परिवार के 2 सदस्य या 4 सदस्य बैठते हैं, तो जब वो शांति मंत्र करते हैं तो वो सहना ववतु वाला करते हैं। उसमें ये नहीं कहा जाता कि मैं शांत रहूं, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले। उसमें बोला जाता है हमें ये मिले, हमारे साथ ये हो, तो वो वी यानी कि हम। तो जब जैसे ही आप वो जो डबल LNES है उसके आगे आप आई लगाते हैं तो बन जाता है इलनेस, यानी आप बीमार हो। वहीं आप लगा देते हो वी यानी कि मैं से हम पर पहुंच जाते हो तो वो बन जाता है वेलनेस। सी, इतना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा था, जो मैंने इंग्लिश अल्फाबेट्स का पढ़ा, कि एक आई और एक वी लगाने से कितना फर्क है। कि एक तरफ हम बीमारी की तरफ जा रहे हैं, इलनेस, दूसरी तरफ हम वेलनेस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि सिर्फ अच्छा अच्छा अच्छा। तो अपना मैं हटाकर अपना अहंकार को दफन करके जब आप हम पर पहुंच जाएंगे ना, तब आपकी जिंदगी आपको बदली हुई लगेगी। और उससे भी बड़ी बात है, वो आपको तब होगा जब आप अपने अंदर जाएंगे, अपने अंदर के खालीपन को जब आप देखेंगे, तो उस खालीपन में आपका जब ईगो, आपका मैं, आपका अहंकार सब डिसॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। तब आपका उसमें से हम निकलेगा। फिर आप कभी ये नहीं बोलोगे मुझे ये चाहिए, फिर आपके मुंह से जब निकलेगा ना, वो निकलेगा हमें ये चाहिए। मैं स्वस्थ होना चाहती हूं नहीं निकलेगा, हम स्वस्थ होना चाहती हैं। मैं क्यों बोलूं मैं होना चाहती हूं, मेरे साथ आप सब हैं, तो मेरे को तो हमेशा बोलना चाहिए हम चाहते हैं, क्योंकि मैं और आप अलग नहीं है। भगवान कहते हैं कि जैसे मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूं, वैसे मैं सबके हृदय में बैठा हूं। यानी कि तुम मेरे अंश हो तो सामने वाला भी मेरे अंश है, वो जानवर भी मेरा अंश है, वो पेड़ पौधे भी मेरा अंश है, ये धरती मेरा अंश है, सूर्य चंद्रमा सब मेरे अंश हैं, क्योंकि सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं। सिर्फ मैं उत्पन्न नहीं हुई, आप सब भी वहीं से उत्पन्न हुए हैं। और जब इतना सब कुछ भगवान से उत्पन्न हुआ है, तो जैसे मैं हूं तो मेरे लिए, तो फिर आप भी वही हो गए ना। अगर मैं कल को सोचूं, डीप में मेहनत करूं, मैं मेडिटेशन करूं, ये करूं वो करूं, और मैं सोचूं वाह मैं तो भगवान के बराबर हो गई, तो मुझे सोचना पड़ेगा अगर मैं भगवान के बराबर हो गई ना, तो आप भी भगवान के बराबर हो गए, क्योंकि मैं भी उसी का एक पीस हूं, एक पार्ट एंड पार्सल हूं, एक अंश हूं जिसके आप सब हैं। तो मैं और आप तो अलग है ही नहीं है, हम सब भगवान में से आए हुए हैं। और जब हम सभी भगवान में से आए हैं तो हम सब बराबर हैं। तो इसीलिए जिस दिन आप मैं छोड़कर हम पर पहुंच जाएंगे, उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी।